क्या कभी सोचा है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी और पारिवारिक उलझनों का हल हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिल सकता है? आज हम गरुड़ पुराण की गहराइयों में उतरेंगे और एक संतुलित गृहस्थ जीवन के रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये जो शिक्षाएं हैं ये सिर्फ नियम नहीं है। इन्हें तो साक्षात भगवान विष्णु का दिया हुआ ज्ञान माना जाता है। ये गृहस्थ जीवन के लिए जो जिंदगी का इतना अहम पड़ाव है, एक तरह से रोड मैप का काम करती हैं। तो सवाल यही उठता है कि आज के इस आधुनिक जीवन में एक बैलेंस्ड और धर्म के रास्ते पर चलने वाले घर का सीक्रेट क्या है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और समझते हैं कि ये प्राचीन ग्रंथ गृहस्थ जीवन के बारे में क्या कहता है। तो सबसे पहले हमें इसकी बुनियाद को समझना होगा। एक गृहस्थ का असली धर्म, या कहें कि उसका कर्तव्य आखिर है क्या? गरुड़ पुराण के हिसाब से ये सिर्फ कुछ करने और न करने वाले कामों की लिस्ट नहीं है। ये तो जीने का एक पूरा तरीका है। ये परिवार, समाज और खुद के प्रति जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, उनके बीच एक संतुलन बनाता है, ताकि जीवन को एक सही दिशा और मकसद मिल सके। इस पूरे धर्म की नींव दो तरह की शुद्धि यानी प्योरिटी पर टिकी हुई है। और कमाल की बात यह है कि गरुड़ पुराण इस शुद्धि को दो बहुत ही दिलचस्प हिस्सों में बांटता है। ग्रंथ इस बात पर बहुत जोर देता है कि बाहरी साफ सफाई जो हम मिट्टी और पानी से करते हैं वो तो जरूरी है ही, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है मन और विचारों की शुद्धि। सोचिए, अगर मन में ही मैल भरा हो तो बाहर की सफाई का क्या फायदा? तो अब जब हमने शुद्धि की बात समझ ली है, तो चलिए देखते हैं कि ये सोच हमारे रोजमर्रा के बर्ताव को कंट्रोल करने वाले नियमों में कैसे बदलती है। ये गुण अहिंसा, सत्य, क्षमा, ये असल में एक गृहस्थ के नैतिक चरित्र की बुनियाद हैं। और देखिए, गरुड़ पुराण साफ कहता है कि अगर इनमें से एक भी चीज की कमी हो तो उसका नुकसान सीधा घर पर पड़ता है। घर में कलह, अशांति और असंतुलन पैदा होता है, और इससे बड़ा नुकसान और क्या हो सकता है। और ये श्लोक इसी बात का सार है। ये कहता है कि अहिंसा, सत्य, दान और अपनी इंद्रियों पर संयम रखना, यही वो गुण है जो हर इंसान के लिए धर्म का सच्चा रास्ता है। लेकिन बात सिर्फ खुद को सुधारने तक नहीं रुकती। एक गृहस्थ का धर्म तो उसके घर के दरवाजे से बाहर निकलकर पूरे समाज तक जाता है। एक गृहस्थ पर अपने आसपास के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है। माता पिता की सेवा से लेकर गुरु का सम्मान करना और जरूरतमंदों की मदद करना, ये सब एक पवित्र कर्तव्य माना गया है। और इन सब में दान को तो सबसे ऊंचे कर्तव्यों में से एक बताया गया है। मतलब बिना कुछ वापस पाने की उम्मीद से देना, यही तो एक अच्छे और स्वस्थ समाज की पहचान है। तो सवाल उठता है कि ये सारे नियम इतने जरूरी क्यों हैं? इस तरह की जिंदगी जीने से आखिर मिलता क्या है? क्या फायदे हैं इसके? ग्रंथ में इसे एक सीढ़ी की तरह समझाया गया है। जब धर्म के रास्ते पर चलते हैं तो सबसे पहले मन को शांति मिलती है। जब मन शांत होता है तो समाज में अच्छा माहौल बनता है, और यही अच्छा माहौल हमें आध्यात्मिक तरक्की की तरफ ले जाता है। देखिए, सब कुछ एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है। तो मतलब सार ये है कि ये रास्ता सिर्फ पाबंदियों या नियमों का नहीं है। असल में धर्म का पालन करने से ही असली सुख, सच्ची शांति और आखिर में मोक्ष मिलता है, जो एक संपूर्ण जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। तो ये सारी बातें हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। आज की इस तेज तरार दुनिया में क्या हम इन हजारों साल पुराने सिद्धांतों को अपनाकर अपने घरों में, अपनी जिंदगी में वो सुकून और संतुलन वापस ला सकते हैं?